हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 12। इसका नाम है 3D ज्योमेट्री। अब आप लोग देखिए, ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 11.2 पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसका जो बेसिक है और एक्सरसाइज 11.1 है वो मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप बिल्कुल तसल्ली से एकदम इसके नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आते हैं सभी उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 11.2 से। इससे पहले की एक्सरसाइज और इससे पहले का कंसेप्ट मैं इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूं। पहले आप उसको जरूर देख लेना, उसके बाद आप इस पर आना। चलिए इसके पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा पहला सवाल है। इसने बोला शो डैट 3 लाइन्स, शो करना है कि 3 लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन। पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन बच्चों ये है, दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये है और तीसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशो 0 होता है। अगर कभी कभी आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दिया तो डायरेक्शन कोसाइन का भी डॉट प्रोडक्ट, एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट है, ये भी क्या होता है L1 L2 M1 N2 N1 N2, ये भी 0 होता है। हमें यही कहा गया है कि डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइन। और ये 3 हमारे पास लाइनें हैं, 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। हमें इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे हम इसको परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं। पहली लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या दे रखे हैं। देखो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दिए हमें 12/13 -3/13 एंड 4/13। फिर दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है हमारे पास 4/12/13 4/12/13 4/13 3/13 एंड 4/13 12/13 4/13 12/13 एंड 3/13। ये आप लोगों के पास आपकी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, उसमें से एक क्वेश्चन है। तीसरी लाइन एक और है। तीसरी लाइन क्या है 3 - 4 12 3/13 -4/13 एंड 12/13। तो पहले मैं इन दो लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव कर लेता हूं। देखो कैसे मैं इन दो लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव करूंगा। ये मेरा L1 है, ये M1 है और ये N1 है। ये L2 है, ये M2 है और ये N2 है। तो मैं यहां पर कैलकुलेट करने लगूंगा L1 L2 M1 M2 और प्लस N1 N2। L1 कितना है 12/13, L2 कितना है 4/13। ये L1 L2 हो गया, प्लस M1 कितना है -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा 48/169 -36/169 -12/169 एंड दिस विल बी 169। इसका एलसीएम हो जाएगा 48 - 36 - 12, दिस विल बी 0। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। अब इसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, इन दो लाइनों को लेना है, इन दो लाइनों को भी परपेंडिकुलर इसी तरीके से प्रूव करना है और फिर उसके बाद मुझे इन दो लाइनों को भी इसी तरीके से परपेंडिकुलर प्रूव करना है।
मैंने आप लोगों को एक लाइन परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखा दी है, आप लोगों को बाकी के दो लाइन्स को मतलब दो पेयर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये परपेंडिकुलर हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कहता है बच्चों, पढ़ लेते हैं पहले हम दूसरे सवाल को। शो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन ये है दो पॉइंट से मिलकर बनी, एक लाइन ये है दो पॉइंट से मिलकर बनी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिख लेते हैं 1 -1 2 3 4 -2 1 -1 2 1 -1 2 एंड 3 4 -2। देखो बच्चों एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन क्या होगी 0 3 2 0 3 5 0 3 2 3 5 6 0 3 2 3 5 6। ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये दो पॉइंट से मिलकर बनी है, एक लाइन ये दो पॉइंट से मिलकर बनी है। मैं आप लोगों के सामने इन दोनों लाइनों को बना देता हूं रफली। आप लोग यहां पर देखेंगे ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 1 -1 एंड 2, इस पॉइंट को मान लेते हैं 3 4 एंड -2। इस पर एक लाइन ऐसे काट कर जाती है 0 3 2 3 5 एंड 6। इन दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, इन दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। इसको मान लेते हैं ये AB है, इसको मान लेते हैं ये CD है, हम इसको मान लेते हैं X1 Y1 Z1, इसको मान लेते हैं X2 Y2 Z2। डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, पहले AB की डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। A1 कैसे निकलेगा X2 माइनस X1, ये बात मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। 3 -1 दिस विल बी 2 एंड देन B1 कैसे निकलेगा Y2 माइनस Y1, Y2 कितना है 4, Y1 कितना है -1, ये हो जाएगा 5। C1 कितना निकलेगा Z2 माइनस Z1, -2 में से 2 को माइनस करोगे -4। फिर इसके बाद डायरेक्शन रेशो ऑफ CD के डायरेक्शन रेशो, इसको मान लेते हैं X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2। तो जाएगा A2 कितना होगा X2 माइनस X1, 3 -0 दिस विल बी 3। B2 कितना होगा 5 -3, या ये बोलो Y2 माइनस Y1, 5 -3 2 हो जाएगा। और C2 कितना होगा Z2 माइनस Z1, 6 -2 दिस विल बी 4। तो मेरे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ चुके हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A1 कितना है 2 और A2 कितना है 3 प्लस B1 कितना है 5 और B2 कितना है 2 प्लस C1 कितना है -4 और C2 कितना है 4। तो बच्चों ये आ जाएगा 6 + 10 -16, 6 + 10 हो जाएगा 16, 16 - 16 0। तो हैंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हैंस
लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की एक कंडीशन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the point -1 -2 1 1 2 5। ये दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। 4 7 8 2 3 4 4 7 8 2 3 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 7 8 2 3 4। एक लाइन तो इन पॉइंट से पास हो रही है बच्चों, और दूसरी लाइन किससे पास हो रही है, -1 -2 1 -1 -2 1 एंड 1 2 5। तीसरी लाइन दूसरी लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है। अब मैं आप लोगों के सामने इसका एक डायग्राम बना देता हूं, देखिए रफली डायग्राम। 4 7 8, सपोज जिसका नाम ए है, 2 3 4 इसका नाम बी है, और ये पैरेलल है किसके, -1 -2 1 इसका नाम सी है, 1 2 5 इसका नाम डी है। ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे पहले, किसके, ए बी के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। A1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 2 -4, तो ये बन जाएगा -2। B1 y2 माइनस y1 3 -7 हो जाएगा -4। C1 Z2 माइनस Z1 4 -8 -4। इसके बाद डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं हम लोग CD के। CD के डायरेक्शन रेशो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो निकाल लेते हैं। A2 कितना आएगा, x2 1 माइनस -1 1 माइनस -1, दिस विल बी 2। B2 कितना आएगा, 2 माइनस -2 दिस विल बी 4, और C2 कितना आएगा, 5 -1 4। अब इसके बाद पैरेलल की कंडीशन आप जानते ही हो, A1/A2 फाइंड करेंगे। A1/A2 -2/2 दिस विल बी -1। B1/B2 -4/4 -1। C1/C2 -4/4 -1। तो मैंने यहां पर देखा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू 3i + 2j - 2k। बच्चों मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि जब भी हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जाए तो हमारे पास एक पासिंग पॉइंट होना चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, या फिर हमारे पास दो पासिंग पॉइंट होने चाहिए। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 1, 2, 3, जो 1, 2, 3 से पास होती हो और इसके पैरेलल हो। तो आप लोग यहां पर ध्यान से ये समझ लेना कि इसने ये नहीं बताया कि इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बतानी है कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम दोनों फॉर्म में बता देते हैं। देखो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन पास कर रही है 1 2 3 से और 3i 2j 2k के पैरेलल है। पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट 1 2 3 और पैरेलल वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर 3i 2j 2k, 3i 2j माइनस 2k, ये मेरा पैरेलल वेक्टर है। जब भी मुझे इक्वेशन बनानी होती है वेक्टर फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, ये मेरी वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है। तो वेक्टर r इक्वल्स टू a कितना है? 1i 2j 3k प्लस लैम्डा, b कितना है? पैरेलल वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये हो गई वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन। और अगर कार्टेशियन फॉर्म की बनानी हो, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन होगी। ये मेरा पासिंग पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझ लेना। ये क्या है? पासिंग पॉइंट। यहां से मिलेगा मुझे x1 y1 z1 और यहां से मिलेगा मुझे a b c, ये मेरा पैरेलल वेक्टर है। तो इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से फोटो क्लिक कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल। देखिए पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line in vector and Cartesian form that passes through the point, passing point दे रखा है with position vector, उस passing point का position vector दिया है, मतलब एक तरीके से passing point है, ठीक है। and is in the direction, और direction दे रखी है, मतलब ये parallel vector है। तो 2i माइनस j प्लस 4k, ये हमारे passing point का काम करेगा। किसका काम करेगा? passing point का। तो मैं यहां लिख लूंगा passing point, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? 2i माइनस j प्लस 4k, 2i माइनस j प्लस 4k और पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का पासिंग पॉइंट, पैरेलल वेक्टर का क्या दे रखा है? पैरेलल वेक्टर i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के, ठीक है, ये दे रखा है। अगर मुझे इक्वेशन चाहिए कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। मैंने बोला आप लोगों को केवल फॉर्मूले याद रखने हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो बच्चों, ये पासिंग पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां लिखो और पैरेलल वेक्टर यहां लिखो। तो वेक्टर r इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 4k एंड प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस 3k, दिस इज द इक्वेशन। ये हमारा आंसर आ गया।
अब मुझे यही चीज कार्टेशियन फॉर्म में भी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। तो पासिंग पॉइंट से मुझे मिलेगा x1 y1 z1 a b c। तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कार्टेशियन फॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 मतलब कि 2 अपॉन a, y माइनस y1 मतलब कि -1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन -1। ये क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अगर दिक्कत नहीं है तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फटाफट से शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों का फायदा हो जाएगा। मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो सारे करा दूंगा बोर्ड से पहले पहले। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। छठा सवाल देखिए, छठा सवाल क्या कहता है? छठा सवाल कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through -2, 4, 5 and parallel to the line। बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए पैरेलल वेक्टर का होना जरूरी होता है, लेकिन यहां पर हमें पैरेलल वेक्टर ना देकर उसके बदले पैरेलल लाइन दे दी। तो मैं आप लोगों को भी इस कंसेप्ट को समझा देता हूं। पासिंग पॉइंट क्या है? -2, 4, -5। देखो पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट है -2, 4, -5, ठीक है। और पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन है x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5, x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5 और z प्लस 8/6, z प्लस 8/6। ये पासिंग पॉइंट हो गया, ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल लाइन सॉरी। मुझे एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, उस लाइन का पासिंग पॉइंट है -2, 4, -5। ये पासिंग पॉइंट है और इसका पैरेलल वेक्टर ना देकर इसकी पैरेलल लाइन दे रखी है। उस पैरेलल लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3/3, y माइनस 4/4 और z प्लस 8/6। समझना बच्चों, मुझसे एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन पूछी है, उसका पासिंग पॉइंट दे रखा है और उसका पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, बस उसकी पैरेलल लाइन दे दी। तो मैं इस पैरेलल लाइन से पैरेलल वेक्टर निकालूंगा। इसका पैरेलल वेक्टर पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा, x माइनस -3/3, y माइनस 4/5, z माइनस -8/6। जो ऊपर लिखा होता है वो पासिंग पॉइंट होता है, जो नीचे लिखा होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है। तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा? तो इसका पैरेलल वेक्टर होगा 3i 5j 6k। मतलब कि ये मेरे पास a है, ये b है और ये c है। जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है, इस लाइन का, वो ऊपर वाली लाइन का भी पैरेलल वेक्टर माना जाएगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। यहां पर लिख लेंगे बिकॉज बोथ लाइन्स are parallel, therefore their parallel vector is same। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा इनका? इज सेम, सेम होगा। तो अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। x माइनस x1 हो गया हमारा -2 अपॉन a कितना हो जाएगा 3, y माइनस y1 हो जाएगा 4, b हो जाएगा 5, z माइनस -5 अपॉन 6। तो ये बनेगा x प्लस 2/3, y माइनस 4/5, z प्लस 5 अपॉन 6। ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन और हमसे पूछी भी कार्टेशियन फॉर्म ही गई थी
क्वेश्चन नंबर 6 में कार्टेशियन फॉर्म ही पूछी गई थी। ठीक है भाई बच्चों, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां सवाल क्या कहता है। 7वां सवाल कहता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन ये लिखी है। व्हाट इज इट्स वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। तो बच्चों जो कार्टेशियन फॉर्म है, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पासिंग पॉइंट होती है। ध्यान से समझना, मैं यहीं पर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा तो x माइनस 5/3 y माइनस 4/7 z माइनस 6/2। तो यहां से पासिंग पॉइंट क्या बनेगा, पासिंग पॉइंट तो ये बनेगा, ये मेरा x1 बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, ये x1, ये y1 और ये z1। तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट 5i माइनस 4j और प्लस 6k। और जो नीचे है वो पैरेलल वेक्टर है। नीचे क्या है, पैरेलल वेक्टर 3i 7j और प्लस 2k। अब यहां से मुझे वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, वेक्टर r इक्वल्स टू 5i माइनस 4j एंड प्लस 6k, फिर प्लस लैम्डा 3i 7j और प्लस 2k। ये मेरी वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन आ गई। बस इतना सा करना था मुझे, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को ढूंढकर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहां से मुझे पासिंग पॉइंट निकालना था और पैरेलल वेक्टर निकालना था। मैं फिर से आप लोगों से यही बोलूंगा, जिस बच्चे को ये चीजें अभी क्लियर नहीं है वो एक बार इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख ले, उसमें मैंने सारे कंसेप्ट कराए हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए 8वां सवाल क्या कहता है। 8वां सवाल कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 एंड 5 माइनस 2 3। ओरिजिन से पास हो और 5 माइनस 2 3 से पास हो। क्वेश्चन नंबर 8, ओरिजिन से पास हो और 5 माइनस 2 3 से पास हो। 5 माइनस 2 3, दो पासिंग पॉइंट गिवन है, x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनती है जब हम वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। पहले देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर ए। और वेक्टर बी क्या है, 5i माइनस 2j प्लस 3k। अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, ये बन जाएगा। तो वेक्टर r ये कितना हो जाएगा, 0i प्लस 0j और प्लस 0k। फिर लैम्डा b क्या है, 5i माइनस 2j प्लस 3k। इसमें से माइनस क्या होगा, 0i 0j 0k। तो वेक्टर r कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो पूरा 0 खत्म, बचेगा कौन, केवल लैम्डा बचेगा। 5 माइनस 0
5i 2j एंड 3k, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो गई वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई? वेक्टर। अगर मुझे इसी की कार्टीजन फॉर्म भी चाहिए, कार्टीजन फॉर्म, तो इसकी कार्टीजन फॉर्म क्या है? x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। एक्स माइनस एक्स वन कितना है? 0, और एक्स टू 5 माइनस 0, वाई माइनस वाई वन 0, माइनस 2 माइनस 0, जेड माइनस 0 और 3 माइनस 0। तो ये जाएगा x अपॉन 5, वाई अपॉन माइनस 2 और z अपॉन 3। ये आंसर आ जाएगा। ये हो गई कार्टीजन फॉर्म। ठीक है भाई बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टीजन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, 2 पॉइंट से पास कर रही है, 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 एंड 6। तो 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड 3 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 6। इन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो देखो, ये हमारा x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। अगर मैं इसका वेक्टर a बनाऊंगा तो 3i, दोनों पासिंग पॉइंट है, माइनस 2j और माइनस 5k। और यहां से अगर वेक्टर b लूंगा तो 3i माइनस 2j और माइनस 6k। तो वेक्टर फॉर्म की क्या इक्वेशन बनेगी? वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। वेक्टर r इक्वल्स टू a कितना है? 3i माइनस 2j एंड माइनस 5k प्लस लैम्डा b कितना है? 3i माइनस 2j माइनस 6k। इसमें से माइनस करना है 3i माइनस 2j और माइनस 5k, इसको माइनस करना है। तो वेक्टर r क्या हो जाएगा? 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस में लैम्डा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 ये माइनस का k हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर इसकी कार्टीजन फॉर्म की बात करूं, कार्टीजन फॉर्म, तो कार्टीजन फॉर्म क्या होगी? x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स वन 3 है, x2 माइनस 3 माइनस 3
y माइनस y1 -2 है, y2 -2 और z माइनस z1 -5 है, और यहां पर हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो यहां पर भी बच्चों ये 6 है, प्लस का क्या है 6, ठीक है। तो यहां पर ये 11 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 3/0, y प्लस 2/0 और z प्लस 5/11। ये मेरी इक्वेशन हो गई कार्टेशियन फॉर्म की। मतलब ये है कि अगर आपको फॉर्मूले याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कुछ भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है भाई बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, पहले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया जल्दी से। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वें का पहला पार्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। ये लाइन का पेयर है, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। आप इसको लेकर आ जाइए यहां पर। देखिए r इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस के, आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। r इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस के, माइनस 5j प्लस के एंड प्लस लैम्डा 3i 2j 6k, 3i 2j 6k। फिर वेक्टर r इक्वल्स टू 7i 6k, 7i माइनस 6k प्लस म्यू 1 2 2 i 2j प्लस 2k। बच्चों हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। आप लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी में से आप लोग फटाफट से क्वेश्चन देख सकते हो। ये r इक्वल्स टू वैक्टर a प्लस लैम्डा b है, r इक्वल्स टू वैक्टर a प्लस लैम्डा b है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा वैक्टर a1। क्या बोलूंगा? a1। इसको बोलूंगा वेक्टर b1, वेक्टर b1। इसको a2 और इसको b2। ये लो भाई। और जब मुझे एंगल निकालना होता है तो मेरा एंगल क्या होता है? एंगल होता है b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये एंगल होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा, b1 का मैग्नीट्यूड 3i 2j 6k, सॉरी मोड इनका डॉट प्रोडक्ट, i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 अपॉन अंडर रूट 49 एंड अंडर रूट 9। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 4 16 3 19 19 अपॉन 7 इंटू 3। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 19 अपॉन 21 एंड थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। ये आंसर आएगा। इस तरीके से हमने एंगल निकालना है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, बात को ध्यान से समझ लेना। आप लोगों के सामने मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिखा है भाई। देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट ये एंगल निकाल कर दिखाया, सेकंड पार्ट का एंगल आप लोग निकाल कर दिखाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मुझे देखना है कि कौन बच्चा कितना सीरियसली होकर इस क्लास को अटेंड करता है। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितनी देर तक पढ़ते हो, कब तक पढ़ते हो, ठीक है ना, कितना आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जिस बच्चे को लास्ट स्क्रीन बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।